ये आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया होगा, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं कहेंगे। हम अभी तक बीपीएससी के एग्ज़ाम आपको 64, 65, 66, 67 4 बार दिए हैं और एक बार सीडीपी का एग्ज़ाम दिए हैं। 64 में मेरा आपको जो स्कोर था 119 था। 65 में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था तो 105 था उस समय और कुछ और कारण था। और 66 में आपको 123 नंबर था, 123 नहीं 120-22 के आसपास था। और 67 में मेरा स्कोर जो था 123 था। और सीडीपीओ का क्वेश्चन जो आपको 2019 या 20 में हुआ था, जब 60 के आसपास सीट आया हुआ था, उसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। उसका क्वेश्चन बहुत ही टफ था और लगभग 60 सीट था। कट ऑफ गया था आपको 100 के आसपास और मेरा 100 नहीं 105 के आसपास, और मेरा उसमें जो स्कोर था 117 था। ठीक, तो ये हम इसलिए बताए हैं ताकि आप लोग को लगे कि सामने वाला जो बता रहा है कोई बात तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। और 70वीं बीपीएससी कैसे आप लोग अच्छे से पास कर सकते हैं, मतलब कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ हम उनके लिए बता रहे हैं जो एक बार दो बार पढ़े हुए हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं लेकिन उनको थोड़ा कम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो एक दो बार पढ़े हुए हैं डीपली में या जैसे भी पढ़े लेकिन पढ़े हैं तो उनको अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। नहीं पढ़े हैं जो शुरू कर रहे हैं उनको भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आपको बीपीएससी जो है, अगर ट्रेंड आप लोग देखिए तो हम देखते हैं कि 100 प्लस जो क्वेश्चन है, 100 प्लस क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी आपको केवल 4 गो सब्जेक्ट से ही पूछता है। केवल आपको 4 सब्जेक्ट से ही पूछता है। वो आपका सब्जेक्ट है, एक इतिहास हो गया, विज्ञान हो गया, साइंस, करेंट अफेयर हो गया और बिहार स्पेशल। यहाँ से 100 प्लस क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे नागरिक शास्त्र है, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक, या मिसलेनियस हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, इस सब सेक्शन से क्वेश्चन। और मैथ रीजनिंग का 10 क्वेश्चन होता है, मतलब 40 क्वेश्चन सिविक्स और आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस 4 सब्जेक्ट पढ़िएगा तब आपका आएगा। लेकिन 100 प्लस क्वेश्चन जो आपका ये 4 गो सब्जेक्ट पढ़ के आप लोग ला सकते हैं। ठीक, अब इसमें आगे हम बताएंगे कि कौन सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ना है, कौन से सेक्शन को ज़्यादा फोकस करना है, ये चीज़ इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे अभी। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं। देखिए इतिहास जो है आपको, इतिहास जो है आपका, ठीक है, इतिहास में प्राचीन हुआ, मध्यकालीन हुआ और आधुनिक भारत हुआ। ये आपका 3 गो सेक्शन होता है इतिहास में, सबको पता है। इसमें प्राचीन सब्जेक्ट जो है इसमें आप लुसेंट और घटना चक्र पढ़ के काम चला सकते हैं। यहाँ लुसेंट की जगह पर कोई भी गाइड एक ले लीजिए, अगर लुसेंट नहीं पढ़ना चाहते कोई भी गाइड पढ़ लीजिए और घटना चक्र का क्वेश्चन बना दीजिए। आपका अगर 5 क्वेश्चन प्राचीन से पूछता है तो वहाँ पर आपका 4 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब 5 में 5 क्वेश्चन पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन लुसेंट घटना चक्र से आप पढ़ते हैं तो आपका 5 अगर पूछता है तो उसमें आपका 4, ठीक है, मतलब 80% क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा। ठीक, ऐसे पकड़ सकते हैं। और मध्यकालीन भारत जो है यहाँ पे आप लुसेंट घटना चक्र आप पढ़ लीजिए। ठीक, इससे काम चल जाएगा। घटना चक्र आप लोग को बोल रहे हैं वो आपको सब्जेक्ट वाइज जो आता है, इतिहास, भूगोल, इस टाइप का आता है, उसको बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके अलावा बिहार का जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है उसका भी घटना चक्र, या एक आपको और कोई युवा करके है या कोई किताब का नाम हम भूल रहे हैं, वो भी अच्छा निकाला है। ठीक, तो आप घटना चक्र बिहार वाला भी क्वेश्चन में बना लीजिएगा। जब इतिहास का बना रहे हैं सब्जेक्ट वाला तो उसमें बिहार वाला भी देख लीजिएगा, वो अच्छा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये हो गया आपका मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में एक और बात आप लोग से कहेंगे कि मुगल वंश जो है, ठीक है, इसको आप लुसेंट से कब पढ़िएगा, जब थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी थोड़ा सा इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। कौन? मुगल वंश। बाकी सब आप लुसेंट से पढ़ के काम चला सकते हैं। और इसका क्वेश्चन जो होगा प्रैक्टिस सेट घटना चक्र से बना लीजिए,
ठीक है, या बीपीएससी घटना चक्र है उससे बना लीजिए, दोनों किताब बना लीजिए, आपका मतलब बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा। ठीक, हाँ, एक और हम वीडियो बनाएंगे इतिहास में कौन कौन से टॉपिक अच्छा है जो पढ़ के अधिक से अधिक नंबर हम लोग ला सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ठीक, बहुत अधिक रहती है, उसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। उसका सोर्स क्या होगा पढ़ने का, कौन टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, कौन टॉपिक पर नहीं फोकस कीजिए, चाहे छोड़ दीजिए या नॉर्मली पढ़ के निकल जाइए। ठीक, अब हम आते हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में आपको हम 3 किताब बोलेंगे पढ़ने के लिए। स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, प्लस लुसेंट से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, या लुसेंट छोड़ दीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए और घटना चक्र से क्वेश्चन बना लीजिए। एस.के. पांडे पढ़ लीजिए, घटना चक्र से क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक आप लोग को राय देंगे, अगर स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो आपका मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, मेंस में भी काम आएगा और पीटी में भी काम आएगा। ठीक है, और घटना चक्र बना लीजिए, पीटी का आपका काम हो जाएगा। केवल आप पीटी देखना चाहते हैं तत्काल में, तो आप शॉर्ट में एस.के. पांडे पढ़ सकते हैं और घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक देख के बना सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। लगभग में आधुनिक भारत से 90% क्वेश्चन ये दोनों बुक से आपका ईजिली कवर हो जाएगा। 10% के लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे भाई, 100 में से कुछ नहीं कर सकते। ये आपका इतिहास हो गया। विज्ञान के लिए क्या कीजिए, सबसे अच्छा सोर्स है, मेरा जो अनुभव बताता है, जैसे आप लोग शुरू में बताया कि 4-5 बार हम बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं, एक बार पीटी मेरा रुका नहीं है, और 66वीं बीपीएससी में हमारा आपको फाइनल सिलेक्शन था। ठीक है, उस समय हमारा 264 रैंक था 66वीं बीपीएससी में। ठीक, फाइनल सिलेक्शन है मेरा। तो यहाँ पर आप लोग को हम बोलेंगे कि आप लोग विज्ञान में क्या कीजिए कि 9th और 10th का, ठीक है, एनसीईआरटी या भारतीय भवन का किताब आता है, 9th-10th के बच्चे हिंदी मीडियम वाले फॉलो करते हैं, सरकारी विद्यालय वाले। ठीक है, तो ये भी किताब अच्छा है और एनसीईआरटी भी अच्छा है, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी थोड़ा मतलब ये जो साइंस पढ़े होंगे 2 बार 4 बार तो उनको अच्छे समझ में आ जाएगा, और जो पहली बार पढ़ने जा रहे हो या लुसेंट पढ़े होंगे, डिटेल में पहली बार पढ़ने जा रहे होंगे, वो आपको भारतीय भवन को फोकस कर सकते हैं। ठीक, इसको देख सकते हैं। उसके अलावा आप घटना चक्र से, जो साइंस वाला आता है, विज्ञान वाला आता है घटना चक्र, जो आपका बीपीएससी मतलब पीसीएस और यूपीएससी का क्वेश्चन रहता है, उससे आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक, साइंस में आपका 9th की किताब पढ़ लीजिए, भारतीय भवन एनसीईआरटी, घटना चक्र से क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। मन हो तो लुसेंट, उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हैं, टाइम हो मन हो तो पढ़ सकते हैं, आपका फैक्ट जो होगा यहाँ से रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक, करेंट अफेयर में देखिए दोस्तों, करेंट अफेयर जो है आपका, ये आपका लगभग में 30 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन साइंस से रहता है और 25 से 30 क्वेश्चन आपका ये क्या कहते हैं आपको, इतिहास से रहता है, ये तो आपको पता है, और 25 से 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से रहता है। ठीक, तो आपको इस जो चारों सब्जेक्ट बता रहे हैं, चारों को इक्वली आपको लेके चलना है। करेंट अफेयर में आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, पढ़िए, या कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, पढ़िए, पढ़ते रहिए उसको, कोई भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉनिकल पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, दृष्टि पढ़िए, विजन पढ़िए। ठीक है, हम प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते थे, कभी कभी दृष्टि पढ़ लेते थे। ठीक है, विजन तो हमको पता नहीं क्या है, उस पल्ला नहीं पड़ता है, हमको उतना समझ से बाहर रहता है हमारा। ठीक है, तो हम आपको प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि हम पढ़ते थे, ज़्यादा फोकस हमारा प्रतियोगिता दर्पण पर रहता था। या अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये हम सभी को पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप लोग को सभी को पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सिंपल बोल रहे हैं कि आप कोई एक फोकस कर लीजिए। और इसके साथ साथ कोई वार्षिक मैगजीन, मंथन हम पढ़ते थे और ये बहुत अच्छा किताब है। ठीक है, आप लोग एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उतना जोर नहीं देंगे, हम आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग मंथन पढ़ लीजिए। मंथन कौन सा मंथन, तो बीपीएससी के लिए, जब भी बीपीएससी का एग्ज़ाम लेता है तो अभी मंथन बीपीएससी स्पेशल करके एक मैगजीन निकालता है, जिसमें 1 ईयर का करेंट अफेयर आपका उसमें रहता है। ठीक है, तो अभी 17वीं आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 70 बीपीएससी स्पेशल करके वो किताब निकालेगा, स्पेशल किताब निकालेगा, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, इसके अलावा ये हो गया आपका करेंट अफेयर का मटेरियल। इसके अलावा बिहार स्पेशल जो 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, तो इसको कैसे कीजिएगा ये हम बता रहे हैं, ये हमारा अनुभव है। सबसे अच्छा इसको बना लीजिए, यहाँ लड़के पिछड़ जाते हैं, जो इसको कर लेंगे वो आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ऊपर जो भी चीज़ बताएं कहीं ना कहीं से लड़के पढ़ लेते हैं, लेकिन बिहार स्पेशल में लड़के भटक जाते हैं।
क्योंकि बहुत सारा आजकल किताब है। बात नहीं मानिएगा लोग, हमारे पास ना हम किताब किने होंगे तो 4 से 5 लाख का किताब किने होंगे, ठीक है। और 20-25 बोरा किताब मेरे पास होगा, मतलब लगभग 5-6 साल का अनुभव, 7 साल का, 8 साल का हम अनुभव बता रहे हैं। वहाँ से हम छाँट के आपको चीज़ बता रहे हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कैसा है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए कि बिहार स्पेशल में इतिहास फोकस कर लीजिए, भूगोल फोकस कर लीजिए, आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक्स जब फोकस कर लीजिए, और बिहार करंट अफेयर फोकस कर लीजिए। मोस्टली 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं बिहार स्पेशल का, ठीक। तो इसमें क्या कीजिए आप, इसमें जो है, इसमें इतिहास में क्या कीजिए कि एक विभास पनोरमा का बुक आता है, बहुत बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा बुक है प्री के लिए, पीटी के लिए, ठीक है। मेंस के लिए अलग बुक बताएंगे उसको। हाँ, कोई ऐसा बुक नहीं हमको दिखता है जो पीटी मेंस दोनों में काम दे, ठीक है। अगर पीटी मेंस दोनों के लिए एक ही बुक पढ़िएगा तो पीटी थोड़ा सा आपका इसमें पिछड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे आपको बोलेंगे कि विभास पनोरमा का एक किताब बुक आता है इतिहास का, हिस्ट्री का, उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। विभास पनोरमा का बहुत अच्छा बुक है, ठीक। इसको पढ़ लीजिए। इसमें क्या कीजिएगा, कहानी की तरह एक बार पढ़ लीजिएगा, रटना नहीं है, क्या करना है, कहानी की तरह इसको पढ़ जाना है, 1 से 2 दिन में पढ़ जाइए। उसके बाद कोई भी गाइड, बहुत सारा मार्केट में बिहार स्पेशल का बुक मिलता है, उठाइए, रटिएगा का। अगर विभास में आप पढ़े होइएगा तो इसके डाटा आपको गाइड का जो डाटा होता है ऑनलाइनर सब समझ में आने लगा, याद हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बना लीजिए, जैसे इम्तियाज़ अहमद का क्वेश्चन बनता है, उनके क्वेश्चन से क्वेश्चन बना लीजिए, आपका हो जाएगा। इम्तियाज़ अहमद का जो क्वेश्चन बैंक जो है उसमें लगभग 40 से 50% जो क्वेश्चन है वो आपके काम का है, नहीं तो बाकी सब फालतू डाटा से भरा हुआ है, ठीक है। तो हम बोलेंगे आप इसको पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन बैंक बना लीजिए, क्वेश्चन बैंक बना लीजिए, या ठीक है क्वेश्चन कहीं से सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए तो बना लीजिए। हम आप लोग को बता देंगे, अगर आगे जैसे जैसे आप लोग तैयारी बढ़ते जाइएगा, एग्जाम नज़दीक आते आएगा, हम वैसे वैसे आप लोग को बताते चलेंगे, ठीक। तो ये काम आप लोग कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग क्या कीजिए कि ज्योग्राफी, भूगोल में कोई भी बुक गाइड जो आता है, जैसे इडुटरिया या अच्छा कोई भी आता है उसका पढ़ लीजिए, डाटा याद हो जाएगा। डाटा ही याद करना होता है, समझने के लिए तो वही भूगोल रहता है जो आपको भारत लेवल का होता है, केवल बिहार का डाटा आपको याद करना होता है, ठीक है ना। अब बात आई आर्थिक समीक्षा में हम क्या पढ़ें। तो देखिए, आर्थिक समीक्षा के लिए सबसे अच्छा वित्त विभाग का जो आर्थिक समीक्षा आता है सरकार, बिहार सरकार का, उसको पढ़ जाइए। नहीं, वो रहता है आपको 200-250 पेज में, तो एक बार कहानी की तरह आप लोग पढ़ सकते हैं, और पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए उसको। नहीं तो रजनीश कुमार का एक बुक आता है इकोनॉमिक सर्वे के लिए, ठीक है, ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे करके आता है, बहुत अच्छी बुक है, हम 5-6 साल से इसको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इसमें सब डाटा आपको याद नहीं करना है, ये मतलब फालतू का डाटा इसमें रहता है बहुत सारा। हम क्या करेंगे कि आप लोग को हाईलाइट दे देंगे, हाईलाइट डाटा दे देंगे आप लोग। इसके लिए टेलीग्राम चैनल मेरा एक है, स्टडी विथ राइजन, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको हाईलाइट डाटा मिल जाएगा इसका। उसके बाद ऊपर पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक्स सर्वे से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को छूटेगा नहीं। एक बार रजनीश कुमार पढ़ लेना है, और वित्त विभाग का एक बार कहानी की तरह पढ़ लेना है। कोई भी डाटा पूछेगा, आपको 10 क्वेश्चन पूछता है तो 9 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। एक क्वेश्चन तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा बिहार करेंट अफेयर के लिए आप मंथन में जो मैगजीन बताए हैं कि 70 BPSC स्पेशल के लिए मैगजीन ही आता है, उसको कर सकते हैं। उसमें भी बिहार स्पेशल रहता है, उसको पढ़ लीजिए। SPD बिहार स्पेशल SPD आता है, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। सब एग्जाम के समय निकलता है। एडिटोरियल का भी आता है बिहार स्पेशल, उसको पढ़ लीजिए। मतलब एक कोई पढ़ लीजिए, या सब में लगभग में सब चीज़ समान रहता है, सबको एक बार पढ़ लीजिए, समझे। आपका बिहार स्पेशल से और 25 से 30 क्वेश्चन, मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन पूछता है, तो आपका 20-22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन तक कोई नहीं रुकेगा, हम गारंटी लेते हैं इसका, हम किए हैं ऐसा, समझे। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। ये मेरा 70वीं BPSC के लिए स्ट्रेटजी है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। हम इसी को फॉलो करके एग्जाम देते आए हैं, देते हैं, रहेंगे, ठीक है। हाँ, आप लोग कहीं ये बोलिएगा कि आपने 68 और 69 नहीं दिया, इसमें पैटर्न चेंज हुआ। कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ, थोड़ा डिटेल पूछने लगा। तो हम ये सब बुक आपको बताए हैं, डिटेल के लिए ही बताए हैं, बस दूसरा कुछ नहीं, समझे। हाँ, करेंट अफेयर के लिए PD पढ़िए, और इसके अलावा एक योजना जितने भी सरकार के चल रहे हैं
उसको आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। योजना आपको हम भूल गए थे करना, कोई भी योजना मतलब सरकार का है उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी रखिएगा। वो आता है पीडी में भी देता है, चाहे कोई भी मैगजीन आएगा ना वार्षिकी, उसमें योजना के बारे में, जैसे मंथन आप लोगों को बताया है उसमें योजना के बारे में अच्छा से रहता है, तो उसको पढ़ लीजिए। ठीक, तो यहाँ से अगर 100 क्वेश्चन बनता पूछता है तो आपका 80 क्वेश्चन यहाँ से इजीली कवर हो जाएगा, समझें, इजीली कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको 2 महीना अभी से एग्ज़ाम है, आप लोगों को हम विभिन्न प्रकार के गाइडलाइन देते रहेंगे। जब जब हमको ड्यूटी से टाइम मिलेगा तब ऑफिस में बैठ के भी हम आप लोग के लिए वीडियो बना सकते हैं, या रूम पे जाएंगे वहाँ से वीडियो बना देंगे। ठीक, लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग पढ़िए, आप लोग को गाइड हम करते रहेंगे, और आप लोग के साथ साथ हम भी एग्ज़ाम देंगे, प्री के साथ साथ मेंस में भी गाइडलाइन करते रहेंगे। ठीक, चलिए, धन्यवाद।